Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. I am your resource person, Dr. Shiraz Hussain, and I welcome you to the class of topics in data science. आज हम स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन से। एक चीज जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी कि अगर हम हम किन हालात में फाइव नंबर समरी यूज करते हैं और किन हालात में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो इसका आंसर बड़ा आसान सा है। जब भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर मीडियन है, इफ योर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर इज मीडियन, यू यूज 5 नंबर समरी एंड बॉक्स प्लॉट्स एंड IQR और वो सारी चीजें। लेकिन इफ योर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर इज मीन, देन यू यूज स्टैंडर्ड deviation, you use variance, you use covariance and you use correlation. ठीक है, तो it all starts from measure your choice of central tendency measure. So let's talk about variance and standard deviation now. Let's start with variance, and it's a measure of data dispersion. It indicates how spread out a data distribution is. और जब भी हमारे पास लो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशंस आर वेरी क्लोज टू मीन, यानी कि डेटा बहुत कम डिस्पर्स्ड है। एंड वाइस वर्सा, यानी हाई स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड फार फ्रॉम मीन। ओके जी, इसका फॉर्मूला जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर आपको पता है वेरिएंस को कहते हैं, and it is calculated as sigma I is equal to 1 to n xi minus mean, this is mean square, divided by n minus 1. so अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दैट इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। कोवेरिएंस, ओके जी, पहले तो को डिफाइंस जॉइंट एक्शन, यानी को जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स जो हैं हम उनमें इंटरेस्टेड हैं। और वेरिएंस हमने अभी डिस्कस किया है कि इट रेफर्स टू चेंज और वेरिएशन। सो कोवेरिएंस जो है इट टेल्स अस द रिलेशन बेस्ड ऑन हाउ टू वेरिएबल्स चेंज इन रिलेशन टू ईच अदर। हाउ टू वेरिएबल्स आपको याद है ना, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स और फीचर जो है इनको इंटरचेंजेबली इन लफ्जों को यूज करते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी लफ्ज मैं बोल सकता हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल विद ऑल थ्री। ये लफ्ज स्टैट वालों का लफ्ज है, मशीन लर्निंग वाले हैं वो इस लफ्ज को पसंद करते हैं। जो डाटा माइनिंग या पुरानी एआई के लोग हैं वो इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, और खास तौर पे जो डीबी के लोग हैं वो इसको एट्रीब्यूट कहने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो we are talking about the same word here, variable, attribute and feature. Essentially ये क्या है, ये हमारे डेटा सेट में जो different columns हैं, we are talking about these guys. So what covariance tells us is how two variables behave in relation to each other. अब इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो क्या दूसरा भी बढ़ता है, तो इसको हम कहेंगे जी कि ये पॉजिटिव कोवेरिएंस है। फिर हम कहेंगे जी क्या एक वेरिएबल जो चेंज होता है वो दूसरा कम होता है, तो ये भी एक रिलेशनशिप है। तो एसेंशियली हम कह सकते हैं कि कोवेरिएंस इज अ बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट का मतलब है कि कोवेरिएंस में हम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। इज कोवेरिएंस
पॉजिटिव होती है अगर दोनों एट्रीब्यूट्स या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यानी अगर एक डिक्रीज है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो हम कहेंगे जी कि कोवेरियंस जो है इस केस में पॉजिटिव। कोवेरियंस इज नेगेटिव इफ वन एट्रिब इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। Covariance negative if one variable increase and other decrease एंड वाइस वर्सा, यानी कि पहला अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो यानी कि उनका रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोवेरियंस इन दैट केस इज नेगेटिव। ओके जी, तो कोवेरियंस इज अ गुड थिंग, लेकिन कोवेरियंस जो है इसके साथ एक इशू है। कोवेरियंस हमें ये तो बताती है कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इकट्ठे इंक्रीज कर रहे हैं या इकट्ठे डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन कोवेरियंस हमें ये नहीं बताती कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ लाइक के जी दोनों में कितना क्या रिलेशनशिप है। अगर हम -1 से 1 तक करें तो जी ये 0.8 है, ये 0.4 है, ये 0.1 है। सो एसेंशियली इट गिव्स अस डायरेक्शन बट it does not give us strength of relationship, and sometimes we are very interested in learning the strength of relationship as well as direction of relationship। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं correlation। Correlation not only provide the direction of relationship यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, but it also provides the strength of the relation। ओके जी, ये यूजफुल क्यों है? Why is it useful? Why are we interested in it? Useful। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें बताता है कि क्या हम किसी एक एट्रीब्यूट की बेस पे अगर हमने रिलेशनशिप स्टडी कर लिया है तो दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वन एट्रीब्यूट यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन अदर एट्रीब्यूट। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये हमें बताता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं तो कौन से एट्रीब्यूट्स उनमें से इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनसे बाकी एट्रीब्यूट्स डिराइव हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये चीज बाद में हमें डेटा रिडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर हमारे पास 10 एट्रीब्यूट्स हैं और हम देखते हैं कि उसमें से सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और बाकी उन पे डिपेंडेंट हैं, तो हम बजाय उन 10 पे अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज वेट करें, हम उन 10 में से ऐसे 4 ले लेंगे जो इंडिपेंडेंट हैं और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं हम अज्यूम करेंगे ये उनसे डिराइव्ड हैं, तो डिराइव्ड को हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोरिलेशन जो है इट इज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर वेरियस मॉडलिंग टेक्निक्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हम स्टडी भी करेंगे दैट इज रिग्रेशन। तो अगर कोरिलेशन हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि कोरिलेशन इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ रिग्रेशन। अब ये कोरिलेशन निकलता कैसे है? सो लेट्स सी, कोरिलेशन इज कोवेरियंस, ये कोवेरियंस है जो अभी हमने डिस्कस की थी, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय standard deviation of x multiplied by standard deviation of y। ओके जी, अब मैं लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ। Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.